जिसके अंदर ईर्षा है, जिसके अंदर छल है, जिसके अंदर पाप है, उसके जीवन में भागवत कोई काम नहीं करेगी। हमको सबसे पहले अपने जीवन में ईर्षा को निकालना पड़ेगा। ईर्षा शब्द समझ गए ना? दूसरे के प्रति अंदर जलन होना, उसको कहते हैं ईर्षा। हे भगवान, हम इतने के इतने रह गए, पड़ोसी का मकान इतना बड़ा कैसे हो गया। हे महाराज, हम साइकिल में रह गए, इसके घर में तो गाड़ी आ गई। हे भगवान, हमारे पास तो एक ही भैंस है, इसके पास तो पता नहीं कितनी आ गई। बस यही ईर्षा आपको जीवन भर खाती रहती है। पूरा जीवन इंसान का इसी में निकल जाता है। अच्छा देखो, 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में केवल मानव शरीर के अंदर ही ये ईर्षा है। सारी योनियां आपस में सहयोग करके चलती हैं, पर इंसान जो भगवान की बनाई हुई सबसे सुंदर कलाकृति है, उसके अंदर ये ईर्षा बैठी हुई है। और संत क्या कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। भैया भगवान मिल सकते हैं, पर भगवान को मिलने के लिए सबसे पहले आपको ईर्षा त्यागनी पड़ेगी। कबीरदास कहते हैं कि भैया अपने गले में सोने के हार डालना सरल है, पर दूसरे के गले में सोने की माला देखनी सबसे कठिन है। हमने अपने गले में सोने की माला डाल दी, खूब बड़ी बढ़िया जंजीर डाल रखी है, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी। पर उससे भी कठिन क्या है, दूसरे के गले में सोने की जंजीर देखना। भैया इसने कैसे डाल दी, हमने क्यों नहीं डाली। महाराज इसका बच्चा पास कैसे हो गया, हमारा बच्चा पास क्यों नहीं हुआ। महाराज इसका मकान ये खुशी से हंस क्यों रहा है, हम काहे को नहीं हंस रहे। बस हमारा जीवन इसी ईर्षा में निकल जाता है। तो भागवत भगवान कहते हैं, व्यास जी, जिस माता के अंदर, जिस पुरुष के अंदर ये ईर्षा रहेगी, वो तो भागवत में आना उसका व्यर्थ है, वो तो फिर भागवत में आए ही ना। यदि यहाँ भागवत में आना है, भागवत की कथा को अपने अंदर उतारना है, तो निर्मत्सराणाम सदा, इस मात्सर्य को निकाल दिया जाए।